जो जिंदगी में कभी लड़े नहीं, वो लड़ना सीख लिया है। अपने अधिकार को समझे नहीं, वो समझना चालू कर दिया है। और जो समाज लड़ना सीख ले और लड़ के मैदान में आ जाए, उसको आप अधिकार देने से कभी रोक नहीं, वंचित नहीं कर पाएंगे अधिकारों से। जब आप किसी समाज को उसके शरीर से सारे कपड़े उतार देना, तो इज्जत बचाने के लिए कहीं भी भागेगा। जय श्री राम करके वोट देते थे, उसने अपना टीका पोंछ लिया है, अपना लाल पट्टा पोंछ लिया है, और उसको समझ में आ गया कि लाल टिक्के, ये हाथ, ये मंदिर का ये टीका और घंटा नौकरी नहीं देने वाला है। आज 71वें दिन हाको रथ हम पाने का जो आंदोलन है वो बेगूसराय पहुंच चुका है। 5वीं बड़ी रैली यहाँ पे ऐतिहासिक रैली हुई है, और रैली में जब हमने लोगों से बातचीत किया तो वो बिना खाए पिए, कई माताएं थी, रोती हुई भी वीडियो हमारे पास में है, वो बिना खाई 8 बजे सुबह से बैठी हुई थी, और हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद थे। इस रैली को देख के आप काशी राम की रैली हो, मायावती जी की रैली हो, सर आपने भी चर्चा किया है, इवन लालू यादव की रैली को आप याद कीजिए, जब रोटी सतुआ बांध के लोग घर से जाते थे और घंटों इंतजार करते थे नेता का भाषण सुनने के लिए। उस श्रेणी की रैली आप कर रहे हैं सर, कैसा लग रहा है? मैं सिर्फ अभिभूत हो रहा हूँ और खुश हो रहा हूँ ये सोच के कि हमारे लोग जो जिंदगी में कभी लड़े नहीं, वो लड़ना सीख लिया है। अपने अधिकार को समझे नहीं, वो समझना चालू कर दिया है। आज जिस तरह का रोड शो हो रहा था, वो दिखा रहा था कि अब हम सड़कों पे आना सीख लिए। और जो समाज लड़ना सीख ले और लड़ के मैदान में आ जाए, उसको आप अधिकार देने से कभी रोक नहीं, वंचित नहीं कर पाएंगे अधिकारों से। एक ट्रेंड चला हुआ है, जब से जातीय जनगणना हुई है, हर समाज के लोग जो पैसे वाले हैं खास करके, है ना, चावल मछली हो, मुर्गा दारू, मुर्गा चावल हो, उसके या फिर इवन सारी सुविधा देते हैं, तब इतनी भीड़ आ पाती है। इतनी भीड़ फिर भी नहीं आती है। मैं कई रैली में कई जगह पे गया हूँ, इवन कोई स्थापित नेता हैं, फिर भी उनके रैली में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी भीड़ आपके रैली में हो रही है। देखिए, जब आप किसी समाज को उसके शरीर से सारे कपड़े उतार देना, तो इज्जत बचाने के लिए कहीं भी भागेगा। ये नीतीश कुमार जी ने हमारे समाज का चीरहरण किया है, हमारे बच्चियों को, हमारे बेटे को गर्दन पकड़ के निकाला है, नौकरियां छीनी है, हमसे वोट लेते रहे। 78 बरस से भूखे नंगे लोग को जब एहसास हो गया कि हमारे दुश्मन कौन थे और हमें गले कौन मिला के छुरियां भोंक रहा था, उसने ये पता चला कि हम लड़े नहीं, इसलिए हमारा अधिकार छीना गया। वो लड़ना सीख लिया है। तो उसके पेट में खाना हो या ना हो, उसको भाड़ा मिले या ना मिले, यह आंदोलन है। मैंने पहरा का तुम्हारी लड़ाई तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए कोई आएगा नहीं। और यही मंत्र काम किया है कि अगर 5 आदमी है एक घर में, तो हमने कहा 5 को लड़ना पड़ेगा। कोई आईएएस बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई आईपीएस बनता है, तो पढ़ना पड़ता है ना 5 को। कि कोई एक आदमी पढ़ रहा है, कोई आईएएस डीएम बन गया, पूरा परिवार को, सबको किसी न किसी कुछ बनना होता, तो पढ़ना पड़ेगा सबको। ये मैंने कहा कि अगर तुमको आरक्षण चाहिए तो सभी को लड़ना पड़ेगा। और ये कमाल करने वाला यहाँ के जिला अध्यक्ष विनोद तांती जी और उनका पूरा टीम है, जो आपने देखा सड़कों। आप सर आरक्षण की बात कर रहे हैं, अब तो सरकार का मोटिव है कि मंदिर बनाया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, खोदने का अभियान चल रहा है। अजमेर शरीफ, संभल, लगातार 40,000 मस्जिद है जो खोदना है। आप लोग नौकरी में समाज को भेज देंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, ये बताइए सर। मैं तो सिर्फ कहूँ कि मैं अपना पूरा केंद्रित अभी आंदोलन पे रखना चाहता हूँ, उस तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन सिर्फ इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लड़के जय श्री राम करके वोट देते थे, उसने अपना टीका पोंछ लिया है, अपना लाल पट्टा पोंछ लिया है, और उसको समझ में आ गया कि लाल टिक्के, ये हाथ, ये मंदिर का ये टीका और घंटा नौकरी नहीं देने वाला है। इसलिए हाको रथ हम पान की तरफ सभी लोग दौड़ चले।
कई लोग से हमने बात किया, बड़े नेता आपके समाज के भी नेता से बात किया, तो उन्होंने कहा अब आरक्षण वापस तो होना नहीं है, गुप्ता जी को नेता बनना है, इसलिए बस समाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि लोग आते हैं, समाज का इस्तेमाल करते हैं, खुद नेता बनते हैं, फिर भूल जाते हैं समाज को। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर तुम नेतागिरी करते तो आईपी गुप्ता को सड़कों पे नहीं आना होता। तुमने नेतागिरी नहीं किया, राजनीति नहीं किया, इसलिए सीएम मिलने तक नहीं चाहा। हम शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, आंदोलन के माध्यम से अपने लोगों को कहना है कि राजनीति करो, एमएलए बनना है, ये भीड़ मंगनी का है। हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारा लोग जो यहाँ भीड़ लगाया वो एमएलए नहीं बनेगा यहाँ का। हम अकेले नहीं बनना चाहते, हमें बनाना है 20 एमएलए बनाना है। जब 20 एमएलए बनेंगे तभी ना सीएम को घेर पाएंगे। खाली आईपी गुप्ता अकेले घेर लेगा? एक जाति से कैसे लोग विधायक बन जाएंगे? भाई मैं कह रहा हूँ, आप जब चिराग पासवान जी को सोचते हैं तो कौन जाति का वोट उनके पास कौन जाति का वोट है? पासवानों का मास वोट है। पासवान का है। लालू यादव के पास कौन सा वोट है? एमवाई है। तो खाली मुसलमान और यादव को वोट देना खाली पासवान देने से जीत रहा है? भाई आप हमको टिकट दोगे, हम टिकट दोगे तो किसी पार्टी से नहीं दोगे, अलायंस करोगे तो किसी पार्टी से नहीं करेंगे। ये राजनीति हम अपने लोगों को सिखा रहे हैं कैसे होगा राजनीति। और जहां तक एक जाति की बात है तो आपको क्या लगता है कि खाली तत्वा के इतना तो दिमाग हमको है कि भाई पासवान का वोट उनके पास इसलिए एनडीए का टिकट मिलता है, एमवाई का वोट है तो वो मिलता है। तो मैं जो तुम्हारे थाली का जायका बना हुआ है ना, नमक, उस नमक को हटा दूंगा और तुम्हारा जायका बिगाड़ दूंगा। कितना प्रभाव डाल पाएंगे? कितने हैं आप लोग? कितने सीटों पे नफा नुकसान हो सकता है किसी भी? 150 सीट पे हम लोग हराने की सीधा क्षमता रखते हैं। और 4-5 सीट तो ऐसे हैं खाली 5 समाज के वोट से जीत सकते हैं। वो छोड़िए, मैं 50 सीट हरा दूंगा ना तो आप गए काम से। हर जगह आपकी उपस्थिति है। बिल्कुल नहीं है तो कहाँ से आ रहा है? हर रैली में यही तो कह रहा है ना कि यहाँ थे नहीं, हो नहीं तो कहाँ से आ रहा है? भैया बता दो हमको। आपके समाज के लोग एक मुफ्त वोट करते थे नीतीश कुमार को, आरक्षण उन्होंने 15 में दिया था आप लोगों को। तो क्या लगता है कि 25 का चुनाव नजदीक है, इसका प्रभाव 25 पे पड़ेगा? नीतीश से क्या कहेंगे? इसका जवाब सिर्फ एक चीज, आप किसी से जाकर पूछ लीजिए, मेरे बच्चे को, बूढ़ी को, बूढ़ा को नीतीश को वोट दीजिएगा, बोलेगा नहीं। नीतीश कुमार को लंबा नुकसान होगा, झटका लगेगा इस बार? एकदम 100%। 100%। 1180 वोल्ट के झटका। तो मतलब आईपी गुप्ता सर थे और जिस प्रकार से 5 समाज को एकजुट कर रहे हैं, काफी अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए सर कि आप बोल रहे थे कि मैं राजमिस्त्री का बेटा हूँ, आज इतने बड़े नेता कैसे बने, क्या संघर्ष रहा, थोड़ा अपने बारे में। ये नहीं रो रहे थे मन से, जो जिला अध्यक्ष है रो दिया ना कि 20 पैसा चुराते थे मिठाई खाने के लिए। ये तो हीरो है आज का, भीड़ जुटाया है। ये लड़का पढ़ाई करता पहली बार आया है, आंदोलन से प्रभावित होके कोचिंग चलाता है, ये खर्चा दिया है, गांधी मैदान का खर्चा दिया है, पहली बार को आया है सामने तो लड़ा। तो ये जो आग है ना, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? इनका फैमिली सब राजमिस्त्री के बेटे हैं। जो संघर्ष किया है वो आईपी गुप्ता बना, विनोद तांती बना, के राजू बना, फलना बना। तो मैं चाहता हूं कि जब संघर्ष आईपी गुप्ता बन सकता है तो संघर्ष तुम भी करो। 5 आदमी है तो 5 का 5 संघर्ष करो। और हमें आरक्षण और सत्ता प्रशासन सब में हिस्सेदारी। चुनाव आते हैं ना सर तो लोग मुर्गा, दारू, साड़ी पे बिक जाता है वोट। ये बड़ी समस्या रही है बिहार में। लेकिन 5 समाज अगर ये बिकने वाले लोग होते, इतनी भीड़ नहीं जमती। अब उस पर काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आरक्षण चाहिए तो चाहिए। चाहिए तो चाहिए। चलिए, आईपी सर थे और शानदार इन्होंने काम किया है। जिस प्रकार से गली गली जाके रोड सड़कों को छाना है, खाक को छाना है, और जिस प्रकार से इन्होंने एकजुट किया है उसकी वानगी बेगूसराय में भी देखने को मिल रही है। भैया क्या नाम हुआ आपका? अध्यक्ष जी पहले इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? विनोद तांती। इधर घर से। तो इतना शानदार आपने आयोजन कराया, आप ही जिला अध्यक्ष यहाँ के, ये कैसे संभव हो पाया? इतनी भीड़ कैसे जुटा दी है? ये हम लोग हैं, के राज हैं, विजय जी हैं, लगभग हमारा कमेटी है, उसका बैठक बुलाए और हमारे कमेटी के लगभग 250-500 के करीब ऊपर
जो युवा कार्यकर्ता है, जिन्होंने अपने अधिकार को खोया हुआ महसूस किया, उन्होंने अपने दम पर हर गांव गया, हर प्रचार में गया। अभी के राज जी यहाँ व्यवस्था किए हैं, लेकिन बाकी जो गाड़ी घोड़ा से लोग आया, अपना भाड़ा भर के आया, अपना चंदा, अपना पैसा दे के आया, वो भी हम ही को सहयोग किया। आज क्या खर्च पड़ेगा मुखिया जी लीजिए। अच्छा, तो इस स्थिति में लोग यह समझ रहा है, करो या मरो की स्थिति है समाज के करो लिए। या मरो की स्थिति है। यदि आज गुप्ता जी कह दें तो सब लोग रोड पर मरने के लिए तैयार हो जाए। जाति को ही विलुप्त कर दिया गया। जाति को ही विलुप्त कर दिया गया। और अभी पान का सर्टिफिकेट बनना बंद हो जाए। कोई जात का ग्वाला है उसका अभी सर्टिफिकेट अभी जो है, अब चूंकि मैं नहीं जानता हूँ, जानकारी दुरुस्त कर दीजिए। अभी ब्लॉक अंचल में पान जाति का सर्टिफिकेट बन नहीं बन रहा है। मतलब बिहार में पान है ये नहीं है सरकार। हमारे युवा जो कम्पीट करके गया, बीपीएससी में हो या बिहार पुलिस हो या और जगह पे या शिक्षा मित्र में हो, आज वो भटक रहा है रोड पर। हजारों विद्यार्थी रोड पर विलाप कर रहा है, उसकी माँ रात में रोटी नहीं बना रही, उसके घर में भूखे सो रहा है। नौकरी मिलने वाला का आज छीना गया रोटी। कौन अपने अधिकार के लिए आएगा? आप घूमिए हमारे साथ, चलिए 2 दिन मेरे साथ टाइम दीजिए। अब तो मोदी जी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, अब आरक्षण ले क्या करिएगा आप? हमको आरक्षण नहीं चाहिए, राशन पानी दे रहे हैं, हमको आरक्षण की बात हम नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं हमारी अधिकार, हमारी पहचान। हमारी पहचान। कोई अपनी जात को छोड़ सकता है क्या? हमारे दूसरे बिरादरी में शादी होगा क्या? नहीं करता है ना, सब ब्राह्मण व्यवस्था, जाति व्यवस्था है, ब्राह्मणों ने बनाया है। करेगा। हमारा तो आज हमारे घर में पंडित जी पूजाने के लिए ना आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ब्राह्मण नहीं पूजाने आते हैं, पूछिए। हमारा सही बोल रहे हैं। अपने पंडित हम लोग के जात का ही ब्राह्मण रहता है। हमारे जात का ब्राह्मण ही होता है। ये मैथिल बड़ी ब्राह्मण- बात आप कह रहे हैं। ये बड़ी बात कर समाज में 78 समाज में छुआछूत होता है हम लोग के साथ में। हाँ, सबके साथ में। सही, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, और ये एक गांव एक डिस्ट्रिक्ट का बात नहीं है, पूरे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट का बात है। हमारा समाज आज भी ढोल बाजा बजा के जी रहा है। आज भी हम छुआछूत कौन लोग कर रहा है? ब्राह्मण लोग 78 साल हो- ब्राह्मण लोग कर रहा है। ब्राह्मण लोग है, वो हमारे समाज को पुजाने के लिए नहीं आते हैं। हम लोग अपने समाज में ब्राह्मण को रखे हुए ये हैं। हिंदू एकजुट कैसे होगा? मोदी जी कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, बटोगे कटोगे। यही ने वो कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। यह छुआछूत करेगा। यह क्यों नहीं कह रहे हैं, जब पढ़ोगे तो बढ़ोगे? बड़ा बात बोल रहे हैं आप। वो क्यों नहीं कह रहे हैं? पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये नारा होना चाहिए। बढ़ोगे तो बढ़ोगे। कारण आज हमारा लोग यदि पढ़ता लिखता तो क्या अपना अधिकार छोड़ता? आज गुप्ता जी आए जगाने के लिए, तब हम कुछ लोग जगे हैं। नहीं तो हमको पता नहीं था कि हम किस जात में पैदा लिए, किस जात में पैदा लिए, जिसका कोई जगह नहीं है। हम स्कूल में जाते थे, हमको बेंच पर जब विनोद मतलब तांती लिखते थे तो हमको लोग कहता था पीछे बैठो। सही बोल रहे हैं। हम सही बोल रहे हैं। आज के डेट में आज के डेट में हम जो पढ़े हैं, तो हमको कहता था विनोद तांती पीछे बैठो। अब तो जातिवादी सब खत्म हो गया है। हाँ, खत्म हो गया। हम आपको एक सच्चाई बताते बता रहे हैं। हैं। जैसे हम लोग भागलपुर क्या हुआ? मेरा नाम हुआ के राज है ना। जी, जी। अच्छा, आपने मैनेजमेंट में जी, मदद तो किया। हम भागलपुर में कोचिंग चलाते हैं। तो हम लोग का 5-7 गो मास्टर लोग का ग्रुप है। उसमें एक ग्रुप में एक मैथिली ब्राह्मण भी है, ठीक है। और 1-2 बार हम अक्सर उनके घर पर आना जाना होते रहता है। उतना ही बोले कि नुकसान ना हो नुकसान ना हो। हाँ, सही बात बोल रहे हैं। मैंने सुन लीजिए। हाँ। तो हम 2-3 बार गए, जैसे पानी उन्हें पिलाने के लिए, तो पानी नहीं पिलाते हैं, है ना। लेकिन 2 दिन के बाद हम जाने कि एक गिलास बाहर रखा रहता है ना, उसमें उसी गिलास से पानी पिलाया जाता है जो छोटे कास्ट के हैं। अरे भाई, ये बाद में जब हम जाने तो वहाँ जाना ही छोड़ दिए। बताइए, ये स्थिति है पढ़े लिखे इंसान आजादी का हो गया। पढ़े लिखे इंसान का वो पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। वो स्थिति है पढ़े लिखे का। तब बताइए गांव देहात में क्या स्थिति होता होगा, ये सोच के बताइए। सोचिए, पढ़ा लिखा भी जातिवाद कर रहा है। वही तो मेन कर रहा है, वही असली जातिवाद कर वही रहा है। असली जातिवाद कर रहा है। जो लोग मोल के थोड़ा छोड़ भी रहा है। हाँ, लेकिन जो पढ़े लिखे और जानबूझ के कर रहे हैं, उसका करने का तरीका अलग है, लेकिन करते वही है। बताइए, जात के नाम पे छुआछूत हुआ है इस देश में और अभी भी हो रहा है। और उसी को लेके बाबा साहब ने, जिनके साथ छुआछूत हुआ था, उनको स्पेशल शेड्यूल कास्ट का नाम दिया और उनको आरक्षण की, उनके लिए भागीदारी की व्यवस्था की। इसके लिए आरक्षण दिया उन्होंने। जी, जी। लेकिन आज भी 78 साल के बाद इस बिहार की धरती, जहां कहा जाता है कि सोशल जस्टिस की धरती है, जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई है।
हालांकि जातिवाद खत्म हुआ नहीं है जैसा ये लोग बता रहे हैं, तो ये इस धरती पर भी आज भी जातिवाद हो रहा है ना। आप विद्यालय में जाकर सर्वे कीजिए, जो एक सरस्वती की मंदिर है जहाँ हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहाँ पर हमारे समाज के यदि शिक्षक नहीं है, उस विद्यालय का क्या स्थिति। आप एक दिन हमारे घर पर रहिए, नहीं पढ़ाता है, चलिए मेरे घर पर रहिए, मुआयना कीजिए, सच्चाई आप प्रकट करिए। आप मीडिया है, आप एक स्तंभ में देश, हल्ला क्यों नहीं करते हैं? आंदोलन के जैसे कैसे कर देगा? उस लायक हम है कहाँ? आंदोलन को तो आज हम लोग अब हवा दे के निकल रहे हैं आगे। SC एक्ट भी नहीं लगा सकते, निकाल दिया सरकार। ये भी एक समस्या है ना। एक देखिए SC ST एक्ट राजीव गांधी पास करवाए थे, है ना, चंद्रशेखर जी के समय लागू हुआ था। तो वो एक तरह से AK-56 है, उसे लोग डरता है कि SC ST एक्ट, वो भी हथियार छीन लिया गया। हथियार छीन लिया गया, सही बात है। इसी का दर्द पहले कुछ डर रहता था कि अब हरिजन बोलेंगे तो केस कर देगा, तो हो गया। अब वो भी डर खत्म हो गया। ऐसे हम प्रताड़ित हो रहे हैं, अब प्रताड़ित और लोग करेगा। आप लोग युवा हैं, आप मतलब सही में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। हम लोग विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बेगूसराय से आता हूँ, बेगूसराय की धरती है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। हाँ, यहाँ ऐसा हो रहा है। हम लोग को यहाँ छुआछूत ऐसा न किया पूरे जाता है। बिहार में हो रहा है, पूरे इंडिया में हो रहा है। आप देखिए गाँव घर घूम के। वो तो मैं गया, मध्य प्रदेश गया हूँ, राजस्थान गया हूँ, तो जम के होता है जातिवाद, खुल के होता है। अब चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं। ये स्थिति यहाँ भी कहीं अभी कहीं है। कल परसों की घटना आपको बता दूं, भूमिहारों का गढ़ कहा जाता है बेगूसराय की घटना है। एक हमारे, अब वो भी डर खत्म हो गया। ऐसे हम प्रताड़ित हो रहे हैं, अब प्रताड़ित और लोग करेगा। आप लोग युवा हैं, आप मतलब सही में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। हम लोग विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बेगूसराय से आता हूँ, बेगूसराय की धरती है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। हाँ, यहाँ ऐसा हो रहा है। हम लोग को यहाँ छुआछूत ऐसा न किया पूरे जाता है। बिहार में हो रहा है, पूरे इंडिया में हो रहा है। आप देखिए गाँव घर घूम के। वो तो मैं गया, मध्य प्रदेश गया हूँ, राजस्थान गया हूँ, तो जम के होता है जातिवाद, खुल के होता है। अब चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं। ये स्थिति यहाँ भी कहीं अभी कहीं है। कल परसों की घटना आपको बता दूं, भूमिहारों का गढ़ कहा जाता है बेगूसराय की घटना है। एक हमारे बगल में महनपुर गांव है, किल्ली गांव, वहाँ एक गरीब हमारे समाज के निरीह बच्चा जो पैर से भी विकलांग है, बोल नहीं पाती है, उसको सिंह जी द्वारा गलत ढंग से इस्तेमाल कर लिया गया। केस करने से रोक रहा था, उसको नहीं लगता आप लोग का? केस नहीं ले रहा था और दरोगा पैसा लेके रुक गया था। जब हमको सूचना मिला, जब हम वहाँ पहुंचे तो हमारे साथ भी लड़ाई हुई, तब FIR दर्ज हुई। बताइए, बता रहे हैं अभी की घटना। पढ़े लिखे लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार, दुर्व्यवहार कह लीजिए, जातीय सिस्टम, जो मनवादी सिस्टम है, उसकी वजह से बेगूसराय के हमारे साथ चलिए, एक दिन वहाँ मुआयना कराएंगे, बिल्कुल आपको। चलेंगे। और देखिएगा इस जात की क्या दशा है, उसको आप हाईलाइटेड कीजिए सरकार के पास। जिस जात जो है आज भी शिक्षा से कोसों दूर है। इसलिए आरक्षण चाहिए वापस। बस यही अधिकार हम है ना? देते हैं, बस। छुआछूत भी होता है हम लोग के साथ। सामाजिक दृष्टिकोण से मास्टर साहब है, छुआछूत स्कूल होता में है। इनके साथ होता है। जो भाई तुम्हें कौन जाए, मतलब नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। पहले लोग कहता है कि जिसके गरीब लोग के साथ होता है, मतलब पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खासा वेतन है, फिर भी लोग हीन दृष्टि से देखता है आप लोगों को। बात ये है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनकी मानसिक स्थिति अभी तक चेंज नहीं हुई है। अभी तक पागले हैं। हाँ, चाहे पागल हम क्यों कहें, विकृत है। उनकी मानसिक स्थिति हम लोगों के प्रति बदला नहीं है। हाँ। हम चाहे कितना आगे बढ़ जाए, कितना शिक्षित हो जाए, हाँ। इसका प्रभाव अभी भी है। उसका इलाज अभी बाकी है, पूरा प्रॉपर इलाज नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। चलिए, तो ये इलाज आप लोग कीजिए, जो जहाँ है जातिवाद के खिलाफ लड़िए, क्योंकि अब हमारी पीढ़ी पढ़ लिख रही है। बाबा साहब, जब देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन आया, आरक्षण मिला, लोग पढ़ने लिखने लगे। जब हम लोग पहली दूसरी पीढ़ी पढ़ लिख के स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो हमारे लोग सजग हो रहे हैं। आपको सजग होना होगा। लंबी लड़ाई है, हजारों साल से आपको जात के नाम पे पीछे रखा गया। ये लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई पढ़ाई लिखाई की है। और मैं बीच में मंदिर की बात कर रहा था, क्योंकि इस देश में यही हो रहा है कि आप मंदिर के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इतनी भीड़ जुटाएंगे तो फूल बरसाएगी सरकार, लेकिन आप आरक्षण के लिए, आप पढ़ाई लिखाई के लिए लड़ेंगे, सड़कों पे आएंगे। स्टूडेंट पे लाठी बरसता है, बिहार में हर जगह पे बरसता है, तो लाठियाँ मिलती है। तो एक बड़ा सवाल है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन नेशनल मीडिया, जो TV अखबार है, इतनी बड़ी रैली हुई इस समुदाय की, 5 समाज का, लेकिन एक भी नेशनल TV अखबार यहाँ पे नहीं दिखा। ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। इसलिए आप जो जहाँ हैं, सोशल मीडिया है, वहाँ आप बोलिए और अपने अधिकार के बारे में बताइए, तब आपके लोग जागेंगे। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।